ओम ज्ञानशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपटे गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पद्मनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम टू द क्लास। Today's topic is भीष्म देव और भीष्म पंचक की महिमा। तो अभी भीष्म पंचक का समय चल रहा है, 5 दिन का। पंचक मीन्स 5, और ये जो 5 डेज है ये भीष्म देव के नाम से ये व्रत रखा गया है। तो इस क्लास के द्वारा हम जानेंगे कि भीष्म पंचक है क्या, और भीष्म देव कौन है, और उनके पास्ट हिस्ट्री के बारे में जो स्टोरी है उनके बारे में हम महाभारत से सुनेंगे। तो जैसे मैं कह रही थी कि भगवान, हम जितना भगवान के पास जाने के लिए आतुर हैं उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा भगवान हमें इस भौतिक जगत से लेने के लिए आतुर हैं। भगवान अत्यंत दुख महसूस करते हैं कि उनके इतने प्रिय संतानें उनसे अलग रहती है, उनके साथ नहीं रहती और साथ रहना पसंद नहीं करती। इसीलिए भगवान जब हमें देखते हैं तो उन्हें बहुत कष्ट महसूस होता है। इसीलिए समय समय पर वो खुद ही अवतार लेते हैं, समय समय पर खुद ही अवतार लेते हैं इस भौतिक जगत में, जबकि उनको इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं। अलग अलग अवतार लेते हैं ताकि येन केन प्रकारेण मनुष्य उनकी तरफ आकर्षित हो जाए और भगवत धाम वापस आ जाए, बैक होम, बैक टू गॉड। इसीलिए सभी प्रकार से भगवान प्रयास करते हैं अलग अलग युगों में अवतार लेकर, इस लीला के द्वारा उस लीला के द्वारा येन केन प्रकारेण मनुष्य इस भौतिक आकर्षण से छूटे और उसको लेश मात्र भी आध्यात्मिक आकर्षण पैदा हो। ओके, ताकि वो थोड़ी श्रद्धा पैदा होगी तो वो भक्तों का संग करने का प्रयास करेगा। आदव श्रद्धा साधु संग, आदव श्रद्धा साधु संग, ज्यादा साधु संग करेगा, भजन क्रिया, फिर भजन करने का प्रयास। साधुओं के साथ रहकर क्या करेंगे, प्रजल्प तो नहीं करेंगे, साधु तो भजन करवाएगा, राइट। तो तो थोड़ी सी श्रद्धा जागृत हो जाए, थोड़ा सा व्यक्ति ये बोल दे कि वृंदावन में आकर कि अरे यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ मुझे सुकून मिला, यहाँ मुझे एक अनेक प्रकार की अनुभूति हो रही है, इस प्रकार से कहने से ही उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। और फिर धीरे धीरे भगवान उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाते हैं। ओके, इसी प्रकार से भगवान अनेक उत्सवों के द्वारा, इस सब आप देखिए कितने उत्सव है इस्कॉन में, जब से ज्वाइन हुए उत्सव ही उत्सव। हर महीना, एक भी महीना ऐसा नहीं जो उत्सव के बिना हो। आचार्यों की अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, भगवान का भगवान अलग अलग अवतारों के अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, अवतार लेना, उसको हम मनाते हैं। नरसिंह अवतार, गौर पूर्णिमा, फिर जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, राइट। तो ऐसे अनेक प्रकार के उत्सव आते रहते हैं, आते रहते हैं। क्यों? ताकि अगर हमें धीरे 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 भक्ति करें तो मोनोटोनस लगने लग जाए, एक रोबोटिक फीलिंग आती है ना। कई बार मुझे ऐसा होता है, सुबह मंगल आरती जाते हैं, एक नियमित सा एक रूटीन सा बन जाता है। सुबह उठना है, 4:30 का अलार्म रखे हैं, उठना है, नहाना है, मंगल आरती जाना है, वहां जप करना है 4 माला, वापस आना है, फिर पूजा करनी है, साधना करना है, ऐसे कुछ कुछ जो रूटीन बना रखे हैं।
उसको करते करते एक मोनोटोनस सा हो जाता है, एक रोबोट जैसे लगता है, जैसे रोबोट काम कर रहा है, ऐसा फीलिंग आने लगती है। इमोशंस चले जाते हैं धीरे धीरे। जैसे तुलसी आरती गाते हैं तो तुलसी आरती शुरू कब हुई और खत्म कब हुई पता ही नहीं चलता, क्या गाए हमने, मुंह हिल रहा है। मतलब रोज, क्योंकि रोज हो रहा है ना, तुलसी में जल अर्पण करना है, तुलसी की परिक्रमा लगानी है, रोज कर रहे हैं, तो कभी कभी इतना रोबोटिक हो जाता है, याद भी नहीं रहता कि तुलसी में जल अर्पण किया था कि नहीं किया था। सही। इसीलिए हमें बार बार ये उत्सवों के माध्यम से भगवान हमारे उत्साह को, उत्सव मतलब उत्साह को बढ़ाते हैं। जब उत्सव आते हैं तो हम कैसे सोचते हैं कि नहीं आज उत्सव है, आज कुछ नया करेंगे, आज टाइम पे मंगल आरती लेट जाते हैं तो टाइम पे जाएंगे, अच्छा ज्यादा सेवा करेंगे, आज ज्यादा जप करेंगे। राइट, तो इस प्रकार से अलग अलग मौका देते हैं ये सब करके, क्या कि ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने जीवन में भक्ति को सेंटर रख सके, दूसरी चीजों को प्रायोरिटी कम दे। इसीलिए आप देखिए हर महीना, कार्तिक तो पूरा ही उत्सवों से ही भरा है। कार्तिक का एक महीना तो कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता, इतने उत्सव है कार्तिक में पूरे महीने। राइट, ताकि क्या उत्सव क्यों है, ताकि हम भगवान के ज्यादा नजदीक जाएं। और उसी प्रकार से भगवान बोनस भी देते हैं, ले भाई तू एक कर तो तुझे 1000 मिलेगा, 1000 कर तो तुझे लाख मिलेगा। लालच, भौतिक जगत में भी तो लालच मिलती है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी लालच मिलती है। पर ये जो लालच है और ये जो गेन है वो इटर्नल है, और ये जो गेन है भौतिक, वो शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। राइट, इसी प्रकार से पूरे कार्तिक महीना इटसेल्फ, चतुर्मास में, चतुर्मास में 4 महीने होते हैं। चतुर्मास इज कंसिडर्ड टू बी वेरी ऑस्पिशियस मंथ, चतुर 4 महीना, और उसमें से चतुर्मास में से सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है कार्तिक का महीना। और उसी कार्तिक महीने में सबसे सबसे ऑस्पिशियस डेज माना जाता है लास्ट के 5 दिन कार्तिक के, जिसको कहते हैं भीष्म पंचक। 5 दिन पूरा निचोड़ है वो कार्तिक का, एसेंस है वो कार्तिक का। अगर आपने कार्तिक को ठीक से पालन नहीं कर पाए, या इतना ज्यादा नहीं कर पाए, इतना भजन नहीं कर पाए, इतनी साधना नहीं कर पाए, इतना जप नहीं कर पाए, इतना श्रवण नहीं कर पाए, तो लास्ट के 5 दिन पूरा निचोड़ दीजिए अपने आप, पूरा लग जाइए, पूरा आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। मतलब जैसे कार्तिक मंथ हमें 4 गुना लाभ देता है, तो भीष्म पंचक हमें 1000 गुना ज्यादा लाभ देता है। इतना ऑस्पिशियस डेज है ये भीष्म पंचक, लास्ट के 5 दिन कार्तिक। ये शुरू होता है कब से, उत्थान एकादशी से, देवउठी एकादशी से शुरू होता है, और कार्तिक पूर्णिमा को खत्म होता है। ठीक है, इस साल ये 2 तारीख से शुरू हुआ है देवउठी एकादशी, दैट मीन्स डे बिफोर यस्टरडे, और यस्टरडे, टुडे इज 4th ना, ओके, सो थर्ड, टुडे इज 3rd, सो स्टार्ट्स विद एकादशी एंड एंड्स विद द कार्तिक पूर्णिमा, 5 days। बट इस साल कुछ कैलकुलेशंस, एकादशी की कुछ कैलकुलेशंस की वजह से ये 4 ही दिन है विष्णु पंचक, 2 3 4 5, दैट्स ऑल, 2 3 4 5, स्टार्ट्स विद सेकंड एकादशी, उत्थान एकादशी, एंड एंड्स विद द कार्तिक पूर्णिमा। और इसको भीष्म पंचक, पंचक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 5 दिन का होता है। और इसमें जितना तप, जितनी मतलब जितनी ऑस्टेरिटी आप करें, ऑस्टेरिटी किसके लिए, कुछ भौतिक लाभ के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो उतना ही आपको लाभकारक है, उतना ही आपको भगवान के करीब लेकर जाता है, उतना ही आपको थाउजेंड्स ऑफ गुना ज्यादा लाभ देता है। इसीलिए हम देखेंगे कि किस प्रकार से भीष्म पंचक को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। दूसरा, इसका नाम भीष्म पंचक क्यों रखा गया? भीष्म देव जो 12 महाजनों में से एक है, जिस प्रकार से मई के महीने में पांडव निर्जला एकादशी आती है, आप सब जानते होंगे, जिस दिन निर्जला, पूरे साल में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है पांडव निर्जला एकादशी, जिसको भैमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भैमी एकादशी क्यों, क्योंकि उसको भीम किया करते थे। एक बार भीम को जब भीम ने कृष्ण से कहा कि भाई मेरे लिए सब एकादशी करना संभव नहीं है, मुझे आप ऐसा कुछ बताइए ताकि मैं एक बार ऐसा एकादशी करूं जिससे मुझे सारे एकादशियों का फल प्राप्त हो। तब
भगवान ने कहा कि तुम ये पांडव निर्जला, इसलिए इसका नाम क्या है, पांडव निर्जला एकादशी। पर ये हमारे लिए रिकमेंडेड नहीं कि भाई चलो हम हर एकादशी ब्रेक करेंगे, अनाज खाएंगे और फिर हम पांडव निर्जला एकादशी कर लेंगे, नहीं। For us, it's recommended that we do all the ekadashis, और at the same time to get the maximum benefit, क्योंकि कई बार एकादशी में हम कुछ भूल चूक कर लेते हैं, भूल से कभी अनाज खा लिया किसी एकादशी में या कुछ भूल हो गई, तो पांडव निर्जला एकादशी करने से वो सब भूल चूक माफ हो जाती है। ओके, तो दिस इज द, उसी प्रकार से क्योंकि भीम ने किया तो भैमी एकादशी, उसी प्रकार से ये जो लास्ट के जो 5 दिन जो कार्तिक के हैं, उसे भीष्म पितामह ने बहुत ही दृढ़ता से पालन किया था इस व्रत का, इसीलिए उनके नाम से ये व्रत फेमस हुआ, भीष्म पंचक जिसे कहा जाता है। अभी बिफोर कमिंग टू हाउ टू ऑब्जर्व भीष्म पंचक, we'll first try to know who was भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया है, मेंशन किया है 6th कैंटो श्रीमद् भागवत में 3rd चैप्टर 20th वर्स, 6th कैंटो 3rd चैप्टर 20th वर्स में बताया है, स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर बलिर व्यास सखिर वयम, बलिर व्यास सखिर वयम। इस प्रकार से एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में, उसे बताते हैं 2 श्लोक एक्चुअली 20 और 21, जिसमें 12 महाजनों के नाम दिए गए हैं, और उसमें से एक नाम किसका है? प्रहलादो जनको भीष्मो। केशव प्रिया। प्रहलादो जनको भीष्मो, मतलब भीष्म देव भी 12 महाजनों में से एक हैं। ओके, तो महाजन कौन होते हैं? 12, पहले तो 12 महाजन कौन कौन है जो शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं, कौन कौन है? ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्म, बलि महाराज, यमराज, एंड सुखदेव गोस्वामी। डन, एंड कुमार, कुमार। ओके, तो दीज आर द 12 महाजनास जो श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया गया है। महाजन कौन होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं? महाजन कोई भी अपने जन्म से, अपने स्कॉलरशिप से, अपने धन से नहीं बन सकता। महाजन बनते हैं भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति और समर्पण से। ये सब 12 जो महाजन है वो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत है, पूर्ण शरणागत, इसीलिए ये लोग महाजन है। और मैंने अपने प्रभु से भी पूछा कि शास्त्रों में महाजन की क्या क्राइटेरिया दी गई है, तो प्रभु बोले कि कभी ऐसा मेंशन उन्होंने पढ़ा नहीं कि एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया से महाजन बनते हैं। पर महाजन इन जनरल, ये जो 12 महाजन बताए गए हैं, इन जनरल वह होते हैं जो अपने जन्म, कर्म, स्कॉलरशिप या धन वगैरह से नहीं बनते, वो अपनी पूर्ण शरणागति, ये सारे ही महाजन भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हैं, इसे इसे महाजन कहते हैं। महाजनो येन गतः सपंथा, महाभारत ने बताया महाजनो येन गतः सपंथा, दैट मीन्स फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ महाजन। पूरा संसार आजकल ऐसे लोगों के पद चिन्हों में चलता है जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं,
इसीलिए पूरा संसार भी अधर्म के मार्ग पर चलता है। पर शास्त्र क्या बताते हैं? महाजनों ये न गता स पंथा। पंथा मीन्स फुटस्टेप्स। फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ महाजन। महाजनों के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि महाजन अपने आचार और अपने प्रचार दोनों से एग्जाम्पलरी होते हैं और हमें प्रैक्टिकल लेसन सिखाते हैं। राइट राइट, क्योंकि एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी शास्त्रों में दी गई है, पर उसे प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो कौन सिखाता है? टीचर सिखाता है। राइट, तो महाजन वो है जो रियलाइज सोल्स है and they give practical lessons to students. They set an example in the society which the student can follow. They are the Mahajans. इसीलिए भगवत गीता में भी आप देखेंगे कि भगवान अर्जुन से, जब अर्जुन अनेकों प्रश्न, थर्ड चैप्टर में आप देखेंगे कि अर्जुन अनेकों प्रश्न भगवान से कहते हैं, पूछते हैं सॉरी, और भगवान उसका उत्तर देते हैं, भाई तुम ऐसे करो। अर्जुन के प्रश्न होते हैं कि मैं क्या करूं, मैं युद्ध करूं कि युद्ध ना करूं, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न अर्जुन के पूछते हैं। तब थर्ड चैप्टर में भगवान कहते हैं 3.21 वर्ष में, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव तरो जनः। यद यद आचरति श्रेष्ठस, जैसा जैसा आचरण महान भक्तों ने किया है वैसा वैसा तुम भी करो। राइट, तो ये चीज गीता में भी भगवान अर्जुन से कहते हैं। और वो किसका एग्जाम्पल देते हैं वहां पे? कौन बताएगा किसका एग्जाम्पल देते हैं? राजा जनक का एग्जाम्पल लाते हैं। किसका एग्जाम्पल देते हैं? राजा जनक का यस एग्जाम्पल आता है। यस यस यस, वेरी गुड। हाँ यस, जनक महाराज का उदाहरण देते हैं, क्योंकि जनक महाराज एक आदर्श राजा होने के साथ साथ भगवान के शुद्ध भक्त है। इसीलिए अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन भी राजा है ना, अर्जुन भी तो क्षत्रिय है। ठीक है, तो एक क्षत्रिय क्षत्रिय की भाषा ही समझेगा ना कि भाई क्षत्रिय किस प्रकार से रहना चाहिए, और साथ साथ भगवान को पूरा शरणागत होना चाहिए। इसीलिए भगवान उसको किसका एग्जाम्पल देते हैं? जनक महाराज। फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ जनक महाराज, अर्जुन। और फिर भगवान और किसका उदाहरण देते हैं? और किसका देते हैं भगवान? जनक महाराज का देते हैं, और किसका देते हैं? बस दो लोगों का उदाहरण भगवान देते हैं, तो जनक महाराज, और एक किसका उदाहरण देते हैं? नो, नॉट भीष्म देव। भगवान अपने स्वयं का उदाहरण देते हैं। थर्ड चैप्टर में अगर आप जाएंगे कर्मयोग, उसमें भगवान पहले जनक महाराज का उदाहरण देते हैं और फिर भगवान बोलते हैं देखो मुझे ही देख लो, देखो मैं तो मेरे लिए मुझे कोई इस संसार में कुछ भी इच्छा नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, फिर भी नियमों का पालन करता हूँ, फिर भी मैं गुरु एक्सेप्ट करता हूँ, फिर भी मैं गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त करता हूँ, फिर भी मैं गृहस्थ आश्रम में सभी गृहस्थ आश्रम के नियम का पालन करता हूँ। राइट, मैं अपने पुत्र धर्म का पालन करता हूँ, मैं अपने पति धर्म का पालन करता हूँ, जबकि मुझे कुछ भी बांधता नहीं, मुझे कर्म कुछ भी बांधता नहीं है, ना ही मुझे इस कर्म के फल को भोगने की कोई लालसा है, फिर भी मैं समाज में उदाहरण स्थापित करने के लिए ये सब कुछ करता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो महाजन होते हैं उनको उनको खुद कर्म के फल को भोगने की कोई लालसा नहीं होती, वो सिर्फ समाज में एक उदाहरण, एक आदर्श उदाहरण स्थापित करने के लिए अपने नियत कर्तव्य का पालन करते हैं। राइट, जैसे जनक महाराज, जैसे ध्रुव महाराज, जैसे प्रहलाद महाराज, ये सब राजा है, एवरीबडी इज अ किंग। परीक्षित महाराज, और जब समय आता है तुरंत छोड़ देते हैं सब कुछ। परीक्षित महाराज जैसे ही पता चला, एक क्षण उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया।
व्हाट डज इट शो? ये क्या बताता है? ये बताता है कि ही वाज नॉट एट ऑल अटैच्ड, राइट? जैसे अब हम हैं, हमें कोई बोले, हमें कोई बोले भाई, हमें पता चल जाए भाई 6 दिन बाद हमारी मृत्यु होने वाली, एक क्षण में हम सब छोड़ सकते हैं? मृत्यु काल तक भी हम नहीं छोड़ पाएंगे। बहुत आसक्त हैं हम लोग, भौतिक चीजों से बहुत आसक्त हैं, अपने परिवार से, अपने घर से, अपने पोजीशन से बहुत आसक्त हैं। पर ये सब महाजन, ये सब भक्त जो पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत हैं, वो भारी रूप से ऐसा दिखता है कि वो लोग एक राजा का कर्तव्य करते हैं, एक पति का कर्तव्य करते हैं, एक पुत्र का कर्तव्य करते हैं, पर जब समय आता है एक क्षण में वो सब कुछ छोड़ देते हैं। कैसे? दैट शोज दैट दे आर टोटली डिटैच्ड, जो हम नहीं कर पाते, राइट? परीक्षित महाराज को जब पता चला कि मुझे श्राप मिला है और मुझे 7 दिन के बाद तक्षक ना काटे, तो इमीडिएटली कुड हैव काउंटर कर्स। उनमें इतना पावर है कि वो उस कर्स को नलीफाई कर सकते थे, उस श्राप को वो एक क्षण में नलीफाई कर सकते थे, खत्म कर सकते थे, बट ही डिडंट डू दैट। ही व्हाई ही डिडंट डू दैट? बिकॉज being a kshatriya, he respected the brahmana, he respected the curse of a brahman, because brahmanas are superior to kshatriyas. अब तो ये सब nobody bothers now. कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, कुछ नहीं। बट अर्लियर दे यूज्ड टू फॉलो द धर्म वेरी स्ट्रिक्टली। द्रौपदी का ही उदाहरण देखिए ना, एक आदर्श नारी द्रौपदी, उसका स्वभाव इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि जिस व्यक्ति ने उसके 5 पुत्रों को मार डाला, उसको भी जब अर्जुन बांध के लेकर आए और मारने के लिए आतुर थे, तब द्रौपदी ने कहा नहीं, मत मारो, इसको मत मारो। क्यों? जितना कष्ट मुझे आज हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि कृपी को भी अपने पुत्र के निधन से उतना कष्ट हो। सी द हार्ट ऑफ अ डिवोटी। ये सब स्टोरीज जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, इससे हमें लेसन से सीखना है, इससे हमें शिक्षाएं लेनी है। ये भक्त का हृदय कितना 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 दयालु होता है, एक सागर की तरह डीप होता है और दयालु होता है भक्त। उनके ऊपर कोई भी कुछ कष्ट पहुंचाए, पर वो उसे दूसरे को कष्ट पहुंचाने की भावना कभी नहीं रखते। इसको कष्ट नहीं हो, मुझे कष्ट हो तो ठीक है, पर इसको नहीं होना चाहिए। द्रौपदी was such a meek and humble and tolerant lady, very soft, very gentle, chaste. इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। Okay, so all these are Mahajanas, all these people. Srila Prabhupada in one of the purport says in Srimad Bhagavatam that all the devotees in ISKCON, all the Matajis in ISKCON, or all the Matajis who are devotees, they should follow in the footsteps of all these chaste ladies like Draupadi, Gandhari, Kunti. We should read the characters of these ladies and try to imbibe these values in our life. इसीलिए तो ये सब उदाहरण दिए हैं। आजकल कितने लोग हैं जिनके रोल मॉडल्स हैं कुंती महारानी, कितने लोग हैं जिनके रोल मॉडल्स हैं द्रौपदी, कितने लोग हैं जिनके रोल मॉडल्स हैं सावित्री या शकुंतला या ऑल दीज लेडीज हु आर मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवतम और महाभारत। आजकल कलयुग इतना ज्यादा एडवांस होता जा रहा है कि मॉडर्न जो हमारे जो आज की जो प्रेजेंट जनरेशन जो है, जो दोज आर गोइंग टू बी फ्यूचर जनरेशंस ऑफ द सोसाइटी, उनमें कितने लोग को पता है कि महाभारत क्या है, रामायण क्या है, भागवतम क्या है? वेरी लेस नॉलेज। They are all going in the wrong direction. They have made their ideal role models, these cricketers, these heroines, जिनका खुद का ही कोई वैल्यूज नहीं है जीवन में। They have no character. All these ladies, those who are heroines, Miss Universe, Miss World,
ऐसे ही बन गए। कितना कितना अपने चेस्टिटी या चेस्टिटी तो भूल ही जाइए, अपने क्या बोलते हैं, एक कैरेक्टर को, अपने चरित्र को उन्होंने लूज करा होगा, तब जाके आज उस पोजीशन पे बैठे हैं। हीरो हीरोइंस, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सब ऐसे ही बन गए। नो, दे हैव टू गो विद अ वेरी टफ प्रोसेस, जिसमें पूरा शरीर को उनको एक्सपोज करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। दे आर लाइक प्रोस्टिट्यूट्स ओनली। और हमारे आइडियल रोल मॉडल्स, दिस ऐश्वर्या राय, क्रिकेटर, ये वो, अरे व्हाट आर दीज रोल मॉडल्स? दे आर ऑल गोइंग टू हेल and we are also going with them with a happy and a smiling face. Don't make such characters as role models. Even if हम लोग इन महाजनों के पद चिन्हों में ठीक से न चल पाए, ठीक है, गिर जाए या लड़खड़ा जाए, फिर भी एटलीस्ट अपने आदर्श तो रख सकते हैं जीवन में। अपने आदर्श को हाई हाई तो रख सकते हैं, हाई रोल मॉडल्स तो रख सकते हैं कि नहीं? इवन दो वी आर नॉट एबल टू फॉलो, बट स्टिल, जैसे बताया ना कि थिंक हाई, वाई टू थिंक लो? एटलीस्ट सोच तो हाई रखो। पर क्या रहे वो अलग बात, सोच तो रखो हाई, राइट? तो इस प्रकार से इन शास्त्रों में से जो कैरेक्टर्स हैं, भीष्म पितामह, तो भीष्म पंचक की जो हम स्टोरी, जो कथा ले रहे हैं, जो महिमा ले रहे हैं, उसमें भीष्म पंचक का नाम ही उस व्रत का नाम है भीष्म पितामह के ऊपर। भाई ऐसे कुछ गलत धारणाएं हैं कि भीष्म पितामह ने भीष्म पंचक के दौरान शरीर देह त्याग किया। इट्स अ रॉन्ग नोशन, इट्स अ कंप्लीटली रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। भीष्म पितामह ने भीष्म पंचक के दौरान देह त्याग नहीं किया था, उत्तरायण के दौरान किया था, जब सूर्य उत्तर दिशा में प्रवेश करेगा 2 महीना ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, यस, जब उत्तरायण होगा उसके पश्चात भीष्म पितामह ने अपना शरीर और देह त्याग किया था। भीष्म पंचक के दौरान भीष्म पितामह ने इस व्रत को बहुत दृढ़ता से पालन किया था, कृष्ण की प्रसन्नता, क्योंकि उनको पता था कि उनको सूनर ही इज गोइंग टू लीव द बॉडी। उनको ये पता था कि बिकॉज ही हैज द इच्छा मृत्यु का वरदान था ना उनके पास, कभी भी वो मर सकते थे जब इच्छा होता था। सो ही हैज मेड हिज माइंड कि अभी ग्रेजुअली, इवेंचुअली, सूनर आई एम गोइंग टू लीव माई बॉडी। तो उन्होंने बहुत दृढ़ता से लास्ट के 5 डेज व्रत का पालन किया, जो डेफिनेटली, मैंने अपने प्रभु से पूछा था, ये 5 व्रत, ये जो लास्ट के 5 डेज जो व्रत का पालन किया, वो किस आधार पे किया? तो प्रभु ने कहा कि डेफिनेटली ये शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णित है। उसी को ध्यान रखकर भीष्म पितामह ने इस व्रत का पालन किया और एग्जाम्पल सेट किया हमारे सोसाइटी में। भीष्म पितामह खुद महाजन है, तो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि भाई लास्ट के 5 दिन जो इस व्रत का पालन करेगा उसे 100% भगवत धाम प्राप्त होगा। ओके, तो इस प्रकार से भीष्म पितामह ने लास्ट के 5 डेज इस व्रत का पालन किया बहुत दृढ़ता से। कैसे पालन किया हम डिस्कस करेंगे, और किसके लिए किया? भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। द सोल मोटिव वाज टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। और जो देह त्याग करने की जो बात है, शरीर जो छोड़ने की बात आती है, वो श्रीमद् भागवतम में आती है, फर्स्ट कैंटो में, जब भीष्म पितामह ने भीष्म स्तुति गाई थी, वेरी 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 स्वीट मेलोडियस स्तुति बाय भीष्म पितामह। इति माति रूपा कल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुग्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाः। देखो, like that. It's of 11 verses. It comes in Srimad Bhagavatam. This Bhishma स्तुति, यह स्तुति कब गाई? जब भीष्म पितामह was about to leave his body. Just before that, he sang this Bhishma Stuti, and the whole Bhishma Stuti of 11 verses comprises of each and every verse is glorifying the Supreme Lord Krishna.
इतिमति रूपा, इतिमति रूपा, it starts with इतिमति रूपा, मतलब mati means mind. Now my mind gets immersed in your thoughts and nothing else. This is how Bhishma Pitama is singing. Okay, so this 5 days, it's recommended that we also every day sing this Bhishma Stuti. I can share the YouTube link. My son has also sang it very nicely in the YouTube. I can share that link as well. So it's this 5 days we should specially try to glorify Bhishma Dev and sing Bhishma Stuti. Krishna will be highly pleased by this activity. हम ऐसा सोचते हैं भीष्म पंचक व्रत करेंगे, ये उपवास, ये व्रत, ये ऐसा वैसा ऐसा वैसा, और फिर भजन कीर्तन ही भूल जाते हैं। इतना ज्यादा व्रतों में लग जाते हैं कि नाम ही 16 नाम 20 करते थे तो 15 पे ही आ गए, क्योंकि व्रतों में ही लगे पड़े। No, we have to remember that the main yajna for this Kali is Sankirtan yajna. Krishna Varnam Tusha Krishnam Sangopangasta Pashadam Yajne Sankirtane Prahe Yajanti hi Sumedasah. Yajne Sankirtane Prahe Yajanti hi Sumedasah. Sumedasah. What is the meaning of Sumedasah? Sumedasah means the intelligent class of men. Those who are intelligent class of men, they only will do this Sankirtan Yajna. This is said in Srimad Bhagavatam. हमें सोचते अरे भक्त लोग तो मूर्ख होते हैं, बुद्धू होते हैं। शास्त्रों में तो उल्टा लिखा है, शास्त्रों में तो लिखा सुमेध दशा। अब शास्त्रों की बात माने कि ये जनरल मनुष्यों की बात माने? शास्त्रों में बताया संकीर्तन यज्ञ प्राय यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसः। भगवान श्रीमद् भागवतम बता रहा है कि जो सुमेधशाह है पूरे दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन है, वो लोग ही इस यज्ञ का पालन करेंगे। और हम देखते भी हैं, डिवोटीज आर वेरी इंटेलिजेंट। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, ऐसा चैतन्य चरितामृत में आता है, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। कृष्ण भक्त बहुत चतुर होते हैं। यस, चतुर होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इस भौतिक जगत में रहकर भक्ति करना है तो चतुर होना ही पड़ेगा आदमी को। He has to be clever, he has to be intelligent. That's why it's called कि कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। Okay, so Bhishma Dev did stuti, and that comes in Srimad Bhagavatam, and after doing this stuti he left his body. But that was not this time. भीष्म पंचक का समय वह नहीं था, वो तो अभी नेक्स्ट जनवरी मंथ में आएगा, राइट? तो दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। Okay, so now coming in brief to the story of Bhishma Dev. Who was exactly Bhishma Dev in his previous life? इसकी बहुत डिटेल स्टोरी महाभारत आदि पर्व में आती है। तो स्टोरी ऐसे होती है कि 8 वसु है, वसुज, they're all devatas. Devatas means they're higher beings, much higher than human beings. मनुष्यों की योनि, मनुष्य की योनि तो बहुत, देवता लोग जब हमें देखते हैं, यू नो दैट देवताओं का क्या लक्षण है? सबसे पहला लक्षण यह है कि देवता अगर नीचे आ भी जाए ना इस पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर पैर नहीं रखते, क्योंकि ये पाप भूमि है ना, वो पुण्यशाली लोग हैं, वो कभी पृथ्वी पे पैर नहीं, उसका देवताओं का एक साइन है। श्रीमद् भागवतम में आता है देवताओं की क्या क्या साइंस होते हैं, उसमें से ये एक साइन है कि देवता लोग जब पृथ्वी पर अगर आ भी जाएं तो पृथ्वी पर पैर नहीं रखते इस भूमि पर। क्यों? क्योंकि ये पाप भूमि है, यहाँ पे पापी लोग रहते हैं। फिर देवता लोग की स्वेटिंग नहीं होती, पसीना कभी नहीं आता, दे आर एवर फ्रेश। वो जो माला पहनते हैं वो कभी मुरझाती नहीं है। एंड मुझे याद आ रहा है वो पलक झपकाते नहीं है, देयर आईलिड्स आर ऑलवेज ओपन। These are some of the symptoms of a देवता, demigods. तो ये सब लोग ह्यूमन बींग्स को छोड़ के, ये सब वसुस, गंधर्वास,
फिर यक्षास, फिर चारणास, ये सब जो स्पीशीज हैं, दे आर हायर स्पीशीज, दे आर हायर देन अस, हायर देन ह्यूमन बींग्स। और इनके लिए ह्यूमन बींग्स एक बहुत ही एक कर्स है, एक्चुअली एक कर्स, इट्स अ कर्स फॉर देम। तुच्छ, मनुष्य तुच्छ, जो मतलब एक कर्स, जैसे हमारे लिए ये कॉकरोच और लिजर्ड, ये सब कैसे हैं, एकदम तुच्छ, खराब, राइट। उसी प्रकार से देवताओं के लिए भी ये बहुत तुच्छ मनुष्य लोग है, ठीक है। तो एक बार एक ये 8 वसुओं में से 8 वसु एक बार भ्रमण कर रहे थे ऊपर, तो उनकी नजर वशिष्ठ की नंदनी गाय पर पड़ी। वशिष्ठ के पास एक गाय है, नंदनी गाय, वो कामधेनु। कामधेनु मतलब सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु गाय, मतलब जो भी आपकी इच्छा हो वो गाय पूरी कर सकती है। आप बोलो मुझे तुरंत क्या बोलते हैं, हलवा खाना है मुझे, लड्डू खाना है मुझे, ये खाना है, तो तुरंत वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी करती है नंदिनी, मतलब कामधेनु गाय। तो वशिष्ठ के पास एक नंदिनी गाय थी। एक बार ये 8 वसु, आई एम सेइंग द स्टोरी इन वेरी शॉर्ट, story is very detailed, you can read the detailed story in Mahabharata, but I'm saying it in short. The characters will be the same, but story is in very short, ठीक है। तो एक बार ये 8 वसु भ्रमण कर रहे थे और उनकी नजर कामधेनु पे पड़ी, और उन्होंने देखा कि नंदिनी जो गाय है वशिष्ठ की, वो बहुत ही मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगी उनको। क्यों? बिकॉज शी कैन फुलफिल ऑल द डिजायर्स, वॉट एवर यू हैव द डिजायर शी कैन फुलफिल, मतलब भौतिक भौतिक दृष्टिकोण से। सो 8 वसुओं में से एक द्वो 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 नाम का विषु, DHAU, द्वो नाम का एक वसु था। वो भी अपनी पत्नी के साथ, सभी वसु अपनी पत्नी के साथ चल रहे थे, दे वर गोइंग विद देयर वाइव्स। तो एक द्वो नाम का वसु था, वो भी अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उसकी भी नजर पड़ी। तो द्वो नाम के वसु की जो पत्नी थी, उसने अपने पति द्वो से कहा कि ये गाय तो मुझे बहुत ही आकर्षित लगी, क्यों ना हम इसे ले लें, इस गाय को हम चुरा लें। क्योंकि जो ध्रुव नाम की जो वसु की जो पत्नी थी, उसकी एक फ्रेंड थी मनुष्य लोक में, और वो अपने फ्रेंड से बहुत अटैच थी। वो बहुत अटैच मीन्स शी लाइक्स हर। तो वो बोले कि मैं अगर ये नंदिनी गाय हम चुरा लें, तो मैं उसको गिफ्ट कर दूं, अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो इस प्रकार की कई बार गलत धारणाएं सिर्फ नीचे के लोगों में नहीं है, ऊपर के लोगों में भी है। क्योंकि सी अल्टीमेटली दिस इज मटेरियल वर्ल्ड। हम ऐसे अरे ये तो देवता है, इसमें भी गलत विचार आ गए। यस, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर इन द मटेरियल वर्ल्ड, बट स्टिल दे आर हायर देन अस। व्हाई? बिकॉज they have that, ultimately they are more directly engaged in Krishna's service. These devta, these demigods, they are very directly engaged in Krishna's service, right? But still, क्योंकि जो भक्त हैं, हम गारंटी तो नहीं देते ये भक्त है, कभी भूल चुक नहीं कर सकता, नहीं, बिकॉज दे आर नॉट प्योर डिवोटीज। अगर प्योर डिवोटीज है तो यहाँ क्या कर रहा है? आध्यात्मिक जगत में रहना चाहिए ना, भौतिक जगत में है ही, मतलब दे आर नॉट प्योर, राइट। इंद्र वगैरह, इंद्र अनेकों बार, एक बार मैंने अपने प्रभु से क्वेश्चन पूछा, श्रीमद् भागवतम भरा पड़ा है, इंद्र इससे आकर्षित हुए, इंद्र स्त्री से आकर्षित हुए, इंद्र उससे आकर्षित, इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी से आकर्षित हुए, क्या है ये सब, क्या लगा है? इतने सारे लोगों से आकर्षित होते इंद्र। प्रभु ने बताया, जवाब दिया कि यह बताता है, ये इंस्टेंसेस क्यों दिए गए हैं भागवतम में, ये हमें सतर्क कराता है, ये हमें चेतावनी देता है कि हमेशा अपोजिट सेक्स से सावधान रहिए, राइट। और ये हमें ये जो घटनाएं हैं इंद्र के द्वारा हुई, तो इसका मतलब नहीं अरे देवता के द्वारा हुई तो फिर ये तो मिस्टेक नहीं हुआ, नहीं, मिस्टेक है, देवता के द्वारा हुई तो भी मिस्टेक है, पर फिर
ये लोग जो जब भी ये मिस्टेक अगर होता भी है, देन दे रेक्टिफाई, ये अपनी भूल को एक्सेप्ट करके रेक्टिफाई कर लेते हैं, भूल चूक को मतलब सुधार लेते हैं, सुधारने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी भूल चूक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, बट स्टिल दे डू मिस्टेक्स बिकॉज इट्स अ मटेरियल वर्ल्ड। ओके, वॉट एवर इंस्टेंसेस वी सी इन श्रीमद भागवतम, इट्स अ लेसन फॉर अस, इट्स अ चेतावनी फॉर अस एक्चुअली, कि भाई ये सावधान, देखो सावधान, या सावधान रहो। स्पेशली आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में अनेकों ऐसे फर्स्ट कैंटो से लेकर 12th कैंटो तक मैं पढ़ती हूँ, मतलब मुझे एक बार मुझे बहुत इंक्विजिटिवनेस हुआ कि हम जब भी कोई कैंटो उठाते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा मेंशन आता है कि ये स्त्री से आकर्षित हो गया, वो स्त्री से आकर्षित हो गया। तब प्रभु ने बताया कि देखो इससे पता चलता है कि भौतिक जगत में अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन बहुत ही विनाशकारी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। राइट, ये लेसन देता है हमें। इसीलिए बड़े बड़े सन्यासियों का भी पतन, हम तो हमारी भक्ति तो क्या है, ऐसे क्या जैसे कठपुतलियां डांस करती वैसे हमारी भक्ति डामाडोल होती रहती है, बट बड़े बड़े सन्यासी तक फॉल डाउन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स। इसीलिए द बिगेस्ट फॉल डाउन वन कैन हैव इज बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन। इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि बीवेयर, सावधान। अरे सिर्फ सेवा के लिए ही तो बात करनी है, अरे सिर्फ काम है, 5 मिनट का काम है, अरे सिर्फ ये है, अरे सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, अरे सिर्फ ये है, और ऐसे धीरे 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 करके सत्यानाश हो जाता है भक्ति का। इसीलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक, हम स्त्रियों को खासकर बहुत सावधानी पूर्वक पर पुरुषों से बातचीत और डीलिंग करना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि कुछ पता नहीं है, इंद्रियों का कोई पता नहीं है कब किसके साथ अट्रैक्शन हो जाए और फिर कहाँ से पतन होगा पता भी नहीं चलेगा। हमें वो चीज सही लगेगी पर माया ऐसे हमें अपनी गोद में धुलाएगी और झुलाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कब हमारा फॉल डाउन होगा। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस डिवोटीज कम्युनिटी में हुए हैं, पास्ट में भी हुए हैं और हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। क्यों? क्योंकि पूरा भौतिक जगत मेल या फीमेल अट्रैक्शन पर आधारित है। ओके, कमिंग टू आवर स्टोरी अगेन। ओके, सो द 8 पशुज, उसमें से द्वौ नामक पशु जो थे उसकी पत्नी जिद करने लगी, आप नंदनी गाय को चुराओ। तो बाकी सब पशुओं से पूछा गया क्या करें क्या करें, तो वो लोग भी सहमत हो गए, बोले हाँ 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 हाँ, इस गाय को हम लोग चुरा लेंगे। सो दे ऑल्सो एग्री एंड दे ऑल्सो सपोर्टेड, बाकी के 7 पशु भी सपोर्ट किए और इस प्रकार से द्वौ नामक पशु ने नंदनी गाय को चुरा लिया। जब उन्होंने नंदनी गाय को चुरा के ले जाने लगे, वशिष्ठ तो इतने साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्हें तो सब पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ही केम टू नो कि वसुओं ने उनकी गायों को चुराया है, उसकी नंदनी गाय को चुराया है। तुरंत वसु के पास आए, 8 वसुओं के पास, और कहा कि तुम लोग तो मनुष्य की तरह बिहेव कर रहे हो। एक मनुष्य में चोरी करने की टेंडेंसी अधिक होती है, पर वसु होकर मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हो, इसीलिए तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। गो टू दैट मनुष्य प्लैनेट, गो टू दैट अर्थली प्लैनेट, इट्स बेटर यू लिव देयर। पर बाकी सारे 7 वसु तो इतने ज्यादा फॉल्ट में नहीं थे, वो तो इतना आप सपोर्ट नहीं किए थे। सबसे ज्यादा फॉल्ट किसका था? द्वौ नामक वसु का, क्योंकि उसने ही चुराई थी नंदनी गाय जाके। इसीलिए वशिष्ठ ने कहा, तो फिर श्राप दे दिया कि भाई जाओ आप लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। तो सारे वसु जो है वो प्रार्थना करने लगे वशिष्ठ जी से, प्लीज प्लीज इतना खराब हमें श्राप मत दीजिए, हम मनुष्य योनि में नहीं जाना चाहते, ये तो बहुत ही खराब है हमारे लिए, बहुत ही सफरिंग है हमारे लिए। तब वशिष्ठ ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, आप जन्म लो और तुरंत ही आपकी थोड़े समय में ही आप वापस आ जाओगे। पर क्योंकि ये द्वौ नामक पशु मेन कल्प्रिट है, इसीलिए इसको वहां ज्यादा रहना पड़ेगा, इसको ज्यादा समय तक पृथ्वी लोक में व्यतीत करना पड़ेगा। पर ये साथ ही वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा कि पर ये जो वसु है इसे ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम ही विल बी ग्लोरियस।
उसकी महिमा पूरे संसार में फैलेगी। तो इट वॉज अ कर्स एज वेल एज अ ब्लेसिंग ऑफ वशिष्ठ। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी वसु बेचारे जा रहे थे, क्या करें, अभी फॉल डाउन होने वाला है उनका पृथ्वी लोक पे। तो वो मन में विचार कर रहे थे कि ठीक है, अभी हमें पृथ्वी लोक पर जाने को कर शाप मिल गया है, पर हम किसी साधारण माता के गर्भ में नहीं जीना चाहते। हम किसी साधारण माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना चाहते मनुष्य पृथ्वी लोक पर। अगर हम प्रवेश भी करेंगे किसी माता के गर्भ में, तो वो माता एक एग्जल्टेड होनी चाहिए, बहुत उच्च कोटि की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के पैरेलली एक स्टोरी और चली, इसी के पैरेलली कि ब्रह्मलोक में एक बार सभी लोग सभा में बैठे थे। ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्मा जी की सभा में सभी बड़े बड़े राजर्षि और लोग बैठे थे। उसमें महाभीष नाम का एक राजा, वह भी वहां बैठा था ब्रह्मलोक में सभा में। और बहुत ही अलग अलग, बहुत मतलब ब्रह्मलोक के जो वासी हैं वो सब लोग ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी की सभा में आए थे। वहां पे गंगा जी भी आई, बिकॉज गंगा इज ऑल्सो अ रिवर ऑफ हेवनली प्लैनेट्स। वहां पे गंगा भी आई। अभी जब गंगा वहां पे आई तो जोर से हवा का प्रवाह आया, हवा चली, जोर से हवा चली, जिसकी वजह से गंगा का थोड़ा सा उपवस्त्र जो उत्तरी है, जो ऊपर जैसे हमने इसमें पढ़ा था ड्रेसिंग में, उत्तरी है पहनते थे पहले से, उत्तरी है मतलब ऊपर का वस्त्र, वो थोड़ा हिल गया। तो जब किसी स्त्री का थोड़ा वस्त्र हिल जाता है या ऐसा कुछ होता है, तो जनरली द जो रेस्पेक्टेबल लोग हैं वो क्या करेंगे, अपनी सर नीचे कर लेंगे या मुंह फेर लेंगे या समथिंग लाइक दैट दे विल डू, जस्ट टू हैव अ रेस्पेक्ट फॉर दैट लेडी। पर महाभीष गंगा की सुंदरता से इतने ज्यादा प्रभावित थे, इतने सुंदर थे गंगा, गंगा जी इतने सुंदर और इतने प्रभावित हो गए थे कि उसकी तरफ देखते ही गए। उनका कपड़ा थोड़ा हिल गया या घिसक गया हवा की वजह से, तब भी देखते ही गए। और ये चीज ब्रह्मा जी ने देखी। तुरंत ब्रह्मा जी ने महाभीष और गंगा जी को श्राप दिया कि क्योंकि तुमने इस प्रकार से एक स्त्री से आकर्षित होकर तुमने ये काम किया है, इसीलिए तुम, गंगा और तुम दोनों, इस पृथ्वी लोक पर कुछ काल के लिए जाओ। ये पैरेलली वसु और ये दोनों का पैरेलल चल रहा है, दिस इज हाउ। तो अभी गंगा को भी श्राप है कि उसको पृथ्वी लोक पर कुछ समय रहना पड़ेगा, महाभीष को भी पृथ्वी लोक पर कुछ समय रहना पड़ेगा। ठीक है, तो महाभीष ऑल्सो डिसाइडेड कि भाई मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा, पर साधारण कुल में मैं जन्म ना लूं, क्योंकि दे आर ऑल एग्जल्टेड पर्सनैलिटीज ना। सी प्रीवियस हिस्ट्री भी तो जाननी पड़ेगी। तो हम लोग जैसा नहीं, हम कहाँ कहाँ से आए हैं कुछ पता नहीं कौन से कोई बंदर था, कोई बाघ था, कोई क्या था, कुछ पता नहीं। पर इनकी हिस्ट्री, दे आर वेरी एग्जल्टेड पर्सनैलिटीज, दे आर कमिंग फ्रॉम ब्रह्मलोक, राइट, दे आर डेमी गॉड्स, वसूज। ठीक है, तो दे आर वेरी एग्जल्टेड, दे आर नॉट ऑर्डिनरी लाइक अस, मतलब हम उनके साथ अपने कंपेयर नहीं कर सकते। तो महाभीष ने सोचा कि मैं जाऊंगा तो मैं एक अच्छे कुल में जन्म लूं। तो वो भरत वंश में जन्म लिया। प्रतीप करके एक राजा था, भरत उस समय प्रतीप करके एक राजा था, उसके कुल में उन्होंने, महाभीष ने जन्म लिया और उनका नाम पड़ा शांतनु। ठीक है, प्रतीप के बेटे थे शांतनु। ठीक है, तो यहीं पर ठीक है, गेटिंग द स्टोरी ना, होप यू आर गेटिंग द स्टोरी। तो प्रतीप के बेटे थे शांतनु। और एक बार प्रतीप और गंगा भी ऑलरेडी अवतार ले चुकी थी धरती पर, बिकॉज शी ऑल्सो हैज दैट कर्स। तो एक बार प्रतीप गंगा के तट पे बैठे थे, तब गंगा एज अ फॉर्म, द गंगा इज अ फॉर्म, गंगा इज अ लेडी ना, इज अ फेमिनाइन फॉर्म। तो शी केम एंड शी सैट ऑन द राइट साइड ऑफ प्रतीप, right thigh, sorry, right thigh of Pradeep. My Prabhu is correcting me. He sat on the right thigh of Pradeep because he already knows the story. I heard the story. I heard the story. Actually, he gave a lecture. My Prabhu. My Prabhu, few days, 2-3 days before only, he gave one lecture on Bhishma Panchak Mahima. So that story, that only I heard. He read from Mahabharat. He has read Mahabharat many times. I read from Mahabharat and I have, मेरे पास इतना समय नहीं था. I just heard the story from him and just telling. Okay, so प्रतीप करके जो राजा थे,
तो वो एक बार गंगा के तट पे बैठे थे, तो गंगा आई और उनके राइट थाई, ऐसा बताया जाता है जो राइट थाई होती है, राइट जो जांग होती है, वो पुत्री और पुत्र वधु का स्थान होता है, और जो लेफ्ट थाई होती है पुरुष की, वो पत्नी का स्थान होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि भगवान शिव हमेशा सती को लेफ्ट, पार्वती जी को लेफ्ट थाई पे बैठा के रखते हैं। लेफ्ट थाई, लेफ्ट थाई वो पत्नी का स्थान। अब तो कोई ऐसा करता ही नहीं थाई पे, नोबडी डज दैट, शास्त्रों के आधार पे। ठीक है, तो प्रतीप जो बैठे थे, तो गंगा उनके राइट थाई पे आके बैठ गई, और बिकॉज शी नोज कि शी इन द फ्यूचर शी इज गोइंग टू बी द वाइफ ऑफ शांतनु। तो प्रतीप ने बोला, तो गंगा ने कहा कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो प्रतीप ने कहा कि अरे तुम मेरे राइट साइड बैठ गई, राइट थाई पे बैठी हो, इसीलिए तुम मेरी पुत्र वधु बनोगी, इसीलिए जो भी मेरी संतान होगी उसकी तुम पुत्र वधु बनना, मतलब उसकी तुम पत्नी बनना, तुम मेरी नहीं। ठीक है, क्योंकि एवरीबडी यूज टू फॉलो धर्मा। ऐसा नहीं कि अरे कोई बात नहीं, तुम इतनी सुंदर हो तो तुम मेरी पत्नी, नो नो नो, यूज टू फॉलो स्ट्रिक्टली द धर्मा। Okay, so now Ganga, so it was decided that Prateep's son will get married to Ganga. Okay, so here, okay, that is the story. अभी वसु लोग यहाँ पे सोचने लगे कि अरे हम किसी के ऑर्डिनरी स्त्री के गर्भ में नहीं जाएंगे। Then while they were going, and Ganga was also coming, they met Ganga. वो गंगा से मिले और पूछा कि भाई कहाँ जा रही हो, तो उसने बताया कि भाई मुझे श्राप मिला है, मुझे धरती पर जाना है, मुझे कुछ काल तक वहां रहना है। तो वसु प्लीडेड गंगा कि अच्छा आपको भी पृथ्वी पर जाना है, तो लेट अस बिकम योर सन्स, हम आपकी संतानें बने, और आप हमें तुरंत तुरंत बहा देना, तुरंत तुरंत मार देना, मतलब तुरंत तुरंत मार देना, ताकि जैसे ही आप हमें मारोगे हमें वापस से वसुओं की योनि प्राप्त हो जाएगी, वी विल अगेन बिकम वसुस। So that was the deal between Vasus and Ganga. Okay, so now, okay, so that is the story, Vasus and Ganga. Okay, so now the story of Shantanu and Ganga. So one day, Shantanu, being the son of Prateep, शांतनु जैसे एक राजकुमार होता है, राजा होता है, वो जंगल में क्या बोलते हैं, शिकार के लिए जाता है, तो इस प्रकार से शांतनु एक दिन शिकार के लिए गए, और शिकार के लिए गए, उन्हें प्यास लगी, गंगा के तट पर आए, और फिर जैसे ही आए, क्योंकि इट वॉज डेस्टिन्ड कि गंगा इज गोइंग टू बी द वाइफ ऑफ शांतनु, गंगा आई, और शांतनु गंगा की सुंदरता देखकर बहुत मुग्ध हो गए। ऑलरेडी ही वॉज इन attracted by the beauty of Ganga when he was महाबीज। ठीक है, तो फिर शांतनु ने प्रपोज किया गंगा से, विल यू मैरी मी? तो गंगा ने बोला कि क्यों नहीं, आप इतने बड़े भरतवंशी हैं, इतने बड़े राजा हैं, पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, कौन आपसे विवाह नहीं करना चाहेगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि आप मुझसे कभी कुछ पूछोगे नहीं, कुछ कारण नहीं पूछो, किसी भी चीज जो भी मैं करूं उसका इसके पीछे कोई कारण नहीं पूछोगे, और क्रोध नहीं करोगे, कारण पूछ के क्रोध नहीं करोगे। जिस दिन आप मुझसे कुछ कारण पूछोगे, भाई तुमने ये क्यों किया, उस दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। इफ दैट हैपेंस फॉर अस ऑल्सो, क्या आप मुझसे कोई कारण नहीं पूछे? गंगा केप्ट दैट कंडीशन कि आप मुझसे कुछ कारण नहीं पूछोगे, बस सब में हाँ 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 करते रहो। दैट इज द बेस्ट बेनेडिक्शन वाइफ कैन गेट, कि भाई आप मुझसे कोई कारण नहीं पूछोगे, बस हाँ हाँ करते रहोगे, जिस दिन कारण पूछोगे उस दिन मैं छोड़ के चली जाऊँ। दैट व्हाट गंगा सेड। तो शांतनु वाज सो मच अट्रैक्टेड बाय गंगा कि सोचा नहीं उन्होंने, बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम इतनी मतलब इतनी पवित्र हो, इतनी चेस्ट हो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, ऐसा कारण की पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, तुम कुछ गलत करोगी ही नहीं, मैं क्यों कारण पूछूंगी। एंड देन दे गॉट मैरिड, शांतनु गॉट मैरिड टू गंगा। Okay. So after the marriage, Ganga begot the first son. गंगा ने एक पुत्र, पहली संतान उत्पन्न करी। जैसे ही संतान उत्पन्न करी, सारे प्रजा में बहुत बोलते हैं एक उत्साह का वातावरण हो गया, सब लोग उत्सव मनाने लगे, और द सेम डे
गंगा टुक द सन, और उसको ले जाके गंगा में बहा दिया, और शांतनु देखते ही रह गए, कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही पूछेंगे गंगा विल लीव। ओके, तो कुछ नहीं बोले और दुख को सहन कर लिया और चुपचाप अपने महल में आ गए। फिर दूसरी संतान हुई। दूसरी संतान को भी गंगा ने ऐसे ही जब पैदा हुआ उसके कुछ समय बाद उसको लिया और गंगा गंगा के पानी में बहा दिया। ऐसे करते करते 7 संतानों को गंगा ने अपने पानी में बहा दिया। जैसे ही पैदा हुई पानी में बहा दिया। जब 8वीं संतान हुई, शांतनु ऑलरेडी वॉज वेरी वेरी एंग्री विद गंगा। इनको बहुत क्रोध आ रहा था कि किस प्रकार की माँ है, किस प्रकार की पत्नी है, संतान उत्पन्न होती है और उसे मार डालती है, किस प्रकार। एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट, बट शांतनु वॉज रेजिस्टिंग, क्योंकि अगर वो पूछेंगे देन गंगा विल लीव। बट नाउ इट्स पीक टाइम, बहुत हो गया अभी। जब 8वीं संतान पैदा हुई तब गंगा थॉट देन जब 8वीं संतान हुई देन गंगा वॉज अगेन टेकिंग दैट सन टू ड्राउन। ठीक है, उसको बहाने के लिए लेकर गए। जैसे ही बहाने के लिए लेकर गए और बहाने ही वाली थी, शांतनु ने कहा कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, वाई आर यू डूइंग दिस, व्हाट काइंड ऑफ मदर यू आर, किस प्रकार की माता तुम हो। एक माता अपने बच्चे को ही मार डालना कितनी बड़ी बात है, राइट। हाँ, आजकल तो एबॉर्शन के जमाने में जहां एक माता अपने बच्चे को पेट में ही अबॉर्ट करा दे, मार डाले, ऐसा बहुत प्रचलित है आजकल के जमाने, आजकल के संसार में बहुत प्रचलित है। इतना घोर पाप हो भी रहा है क्योंकि कलयुग है। माता का वह स्नेह धीरे धीरे अपने बच्चों के प्रति जा रहा है, राइट। एबॉर्शन से हम देख सकते हैं कितना घोर पाप हो रहा है इस संसार में एबॉर्शन के द्वारा। तो इस प्रकार से महाभीष ने महाभीष ने तो शांतनु ने कहा कि आप इसको नहीं बहाओ, तुम इसको नहीं बहाओगी, और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जब ऐसा पूछा तो गंगा ने बोला कि ये लीजिए आपकी संतान, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से अगर आप कुछ भी मुझे पूछोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु बिकेम वेरी सैड, और फिर गंगा ने कहा कि ये संतान आप मुझे दे दो, मैं इसको कुछ साल बाद प्रॉपर ट्रेन करके इसको आपको वापस दे दूंगी, राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से गंगा लेफ्ट शांतनु और शांतनु वाज अलोन। कुछ साल के पश्चात, 15 या 16 साल के पश्चात, जब शांतनु एवरीडे ही वाज वेटिंग कि कब मेरा पुत्र वापस आएगा, कब मुझे गंगा दिखाई देगी। एवरीडे ही यूज्ड टू वेट नियर द शोर ऑफ द गंगा कि आज मुझे दिखाई देगी, आज मुझे दिखाई देगी। ऐसे 15-16 साल बीत जाते हैं, और एक दिन शांतनु अपने पैलेस से गंगा के तरफ देख रहे होते हैं, तो देखते हैं कि गंगा का प्रवाह किसी ने रोक दिया है। मतलब गंगा का जो फ्लो है वो किसी ने रोक दिया, तीर बाण से रोक दिया गंगा का प्रवाह को। तो तुरंत शांतनु सोचते हैं कौन कर रहा है भाई ऐसे, हु इज डूइंग दिस। तो वो नीचे आते हैं और गंगा के पास आते हैं और देखते हैं इधर उधर कौन है, इतना ज्यादा शक्तिशाली कौन है कि भाई गंगा का फ्लो ही अपने तीर बाण से रोक दे। तब गंगा आती है और कहती है कि यह काम किसने किया, ये आपके ही पुत्र ने किया है, जो परशुराम का शिष्य है, परशुराम से ट्रेनिंग जिसने ली है, और जिसका नाम क्या है, देवव्रत, देवरथ। Okay, so he was the son of Shantanu and Bhishmadev. Sorry, Shantanu and गंगा, देवरथ। ओके, तो वहां से फिर गंगा कहती है कि भाई ये जो देवरथ है वो अब आपको मैं सौंप रही हूँ, इसे राजकुमार बनाइए और यही आपका भविष्य में राजा बनेगा।
Okay, so this was the thing. तो वहां शांतनु अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं. It's getting late because the class has started late, na? Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji's. It's 6 o'clock. तो क्या करना है class? Shall I end the class now or shall I continue the story? Yes. Hare Krishna. Mataji, it's a 6. Yes. It's 10. 6:30. Shall we in next class? Yes, because Deepdan is also there, na? Okay. Okay, so just stop here. The story will stop here. We'll continue with the story in the next episode and the importance of Bhishma Panchak. Okay. Okay, so thank you very much. Anybody has any questions or comments? Sorry for starting the class late, actually. Any questions, any comments? Yes, Madaji, Kamila Mataji. Mataji. Just one question. I guess you said it, but I don't think I understood. You were mentioning about this Bhishma Panchak, these 5 days, and then Yes, the yes. day when Bhishma Dev left this world, which is next year in January, or Yes, how was Madaji. it? Maybe? Uttarayan. It's Uttarayan, when the sun enters Capricorn. Okay, so these 5 days, what exactly? It's not. He doesn't leave the body yet. He's in the bed of arrows, right? Yes. I'm a little confused. But then Yeah. this. He was on the bed. Yes, he was on the bed of arrows, Madhuri. He was on the battlefield and he was lying on the bed of arrows. Then Okay, he did and that. Yes. okay, and the Bhishma Stuti he recites in this time only. Yes, Madhuri. Yes. Bhishma Stuti sang when he was lying on the bed of arrows. And when he left the world, also means in January. No, Or- that is the different period. That is a different period. This is Kartik going on, na? The Bhishma Panchak is the Right. last 5 days of Kartik. Actually, 5 Okay, days means okay. Bhishma Panchak. 5 days means what did Bhishma Dev did actually? During the 5 days, first he did very vigorous fasting and vigorous tapasya to please the Supreme Lord. Mhm. The first day, it's considered to be 5 means the first day he took goma. Goma means gai gobar. Gobar of cow dung. He took powder. Cow dung means little bit, a pinch of cow dung. Like that he fasted the first day. Second day he took gomutra, cow urine. Little bit, ekdam very small quantity. And third day he took doodh, cow milk. And fourth day he took cow's curd, cow's milk curd, dahi. And fifth day he took गाय के घी को preparation made with cow's ghee. Preparation made with cow's ghee. So this is how he did the fasting of the 5 days. And this is called Panchagavya. This is called Panchagavya. 5 days fasting. The way Bhishma Dev did it, Panchagavya. And there are different ways a person can do fasting during this Bhishma Panchak. This is the like ideal way that people used to do. That first day Gai Gobar, second day Gomutra, third day Doodh, fourth day Dahi, and fifth day preparation means rice preparation made with cow's ghee. Okay, this is the ideal way. But if you are not able to do it, then some do like Ekadashi Vrata. 5 days Ekadashi Prasad. And there are different levels of fasting. Some do like Vishnu Panchak, they take Ekadashi Prasad without salt. Right? And some do it with only fruits. Some take for the 5 days only fruits. Okay. The second level of fasting is with only fruits, 5 days only fruits. But if you're not able to do this, then 5 days Ekadashi Prasad. Or in that Ekadashi Prasad, it's recommended that we take
Like if we have to take this fruits, then we shouldn't take seeds fruits, like a guava we should not take. Those fruits which have beej in it. Those fruits which have beej in it, which have seeds in it, we should avoid in the falahar, in the fruits. This is recommended in the fasting. And and another type of fasting is you take prasadam, havishya, that is prasadam, once in a day or like that. Otherwise, the most important thing in these 5 days is to increase our chanting, increase our hearing, increase our sadhana, and do more and more austerity regarding this Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Pathsevanam, Darshan, Sakyam. So these 5 days, we should do more and more of that. Right? This is recommended by our acharyas. And some things are also said, like first day we should, in the Charan Kamal, the lotus feet of the Lord, we should offer Kamal. That means lotus flower. Second day we should offer in the Jang, on the thighs of the Lord, we should offer Bilva Patra. And the third day we should offer Itra on the Nabhi of the Lord. Like that, different actually things are there, the Bhishma Panchak process, whatever we are able to do. Okay. Fourth day we should offer on the shoulder of the Lord Java. There is a flower named Java. We should offer that. And in the fifth day we should offer on the head of the Lord Malti flowers. Okay, so these are some of the things which are written in Padma Puran. Actually, about Bhishma Panchak, so many scriptures have mentioned this Bhishma Panchak. Padma Puran, Skanda Puran, Garud Puran. In all these Puranas, it's mentioned about Bhishma Panchak. Different things are mentioned. How we have to do this. Okay, so this is how the Bhishma Panchak is done regarding the fasting. Okay, and when this Ekadashi comes, for example, many people ask the question that when it starts with the Ekadashi, right? And then the second day will be Dvadashi. So how we will break this Ekadashi if we are going to fast the whole 5 days with Ekadashi only? So the answer is that we have to break the fast of Ekadashi. हमें एकादशी का फास्ट ब्रेक करना ही पड़ेगा. We can fast with 1 grain and then we can continue our Bhishma Panchak fasting. Right? Ekadashi ka fast we have to break na on this defined time, on the allotted time. We have to break the fast of the Ekadashi, so we can break it with 1 puffed rice or 1 Jagannath rice, that is dried rice comes now, Jagannath Puri, that we can break, or anything, but we have to break the fast and then we can continue our fasting of Bhishma Panchak. Okay, so this is how generally the Bhishma Panchak. And then on the 5th day, when that Kartik Purnima comes, on that day in the evening, we have to do the Utthan. Utthan means breaking of the Bhishma Panchak fast. So this time the time is like 6:30, I think. The 5th day, the Kartik Purnima day, it's time around 6:30, 6:35. And at that time, we have to do charity. We have to donate something. We have to give charity to the Brahmanas, and we have to invite Brahmanas to our house for prasadam. And after that, we can have sumptuous prasadam on the 5th day. So this is how we can break the fast of Bhishma Panchak. Okay. So this is actually the ideal way how we can do the Bhishma Panchak fasting. But in essence, the most important thing, as Prabhupada says, is our more and more reading, our more and more chanting, our Shravanam. All this really matters, apart from all these things. It's clear, Madhavi, now? Yes, Mataji. Yes, Mataji. Mataji, I'm confused about this Tuti. You said that these 11 verses he recited, Yes. was it before he Bhishma left Stuti. the body? Yes, Mataji. Yes. Oh, okay. It's there in Srimad Bhagavatam. It's there in Srimad Bhagavatam. Right. Yes. So that we can recite on these days. Yes, sure, but Madhavi. Yeah. Okay. This is the best thing we can do during Bhishma Panchak. We can hear about the glories of Bhishma Dev. We can recite Bhishma Stuti. This is very important. This is very good. This is pleasing to the Lord. So, and then does it mean also that when he will leave the world, I mean, he leaves the world in January or so, at that time also, do we recite this? Because Yeah. Bhishma Stuti recitation is always auspicious, Mataji, always. Whenever you recite it. But during this Bhishma Panchak, generally it's recommended because it's a Bhishma Dev Vrata, na?
So Krishna will be pleased if we recite this Bhishma Stuti during these 5 days, but every day also if we recite, that is always auspicious. Okay, Mataji. Yes, And Uttarayan also, at the time of Uttarayan. See, Bhishma Dev doesn't left the body on Uttarayan day, on the day of Uttarayan. No, it's wrong understanding. Bhishma Dev left the body after when the sun enters Capricorn. Matlab after the days of Uttarayan. Generally, it turns to that on the day of Uttarayan, Bhishma Dev left the body. No, Bhishma Dev left the body after the sun enters Capricorn. okay. Getting? Okay. Yes. Yes. Yes, Mataji. Okay. Thank you, Mataji. Correct. Yeah, one है Mataji has Nandini Shuta Mataji. Nandini, yes Mataji. आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? कुछ टमाटोस? कुछ प्रश्न है आपका? यस नंदिनी सुता माताजी, आपको नंदनी गुप्ता। जी प्रणाम। यस प्रणाम माताजी। जी माता जी, मैं ये जानना चाहती थी कि क्या टमेटोज और क्यूकम्बर जो होती है वो हम हाँ कंज्यूम कर बीच सकते हैं? वाले। हाँ सी माता जी, एक्चुअली तो एकादशी व्रत में तो हम ये खाते ही हैं, खीरा खाते हैं, टमाटोस भी खा सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट ग्रेन्स। तो फल में मैंने सुना कि फल में बीज वाले फल अवॉइड करना चाहिए, जैसे पपीता हुआ, फिर अमरूद हुआ, फिर अनार हुआ। इस प्रकार के फल हमें बीज वाले फल अवॉइड करना चाहिए। पर टोमेटोज और पोटैटोज तो रिकमेंडेड, पोटैटोज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हर्ड दैट कि पोटैटोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इवन क्यूकम्बर और टोमेटोज में भी आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज दे आर नॉट फ्रूट्स। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। हरे तो वो फ्रूट्स नहीं है, वो वेजिटेबल्स है। यस ओके। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। पंचांग प्रणाम माता जी। माता जी, प्रणाम। मुझे जानना था, जो आप एकादशी बोले, एकादशी करने का एक अन्न खाना है, जो चावल भी छोड़ा है पूरे एकादशी, तो वो चावल फिर कैसे खाएगा? और जो निर्जला किया है वो जल पी करके भी तोड़ सकते हैं ना एकादशी फास्ट? यस यस। सी एकादशी आपने कैसे की है? आपने अगर निर्जला एकादशी की है तो आप जल पिएंगे तो आपका एकादशी फास्ट रुक जाएगा। ठीक है। और अगर आपने कुछ एकादशी उपवास किया है एकादशी का खा के, ठीक है, एकादशी का व्रत जैसे सामा राइस, साबूदाना, या जो भी आपके यहाँ मिलता है, कुट्टू का आटा या राजगिरा का आटा, जो भी आपने एकादशी के खाए हैं, तो दूसरे दिन आपको, भले ही आप 5 दिन भीष्म पंचक में एकादशी ही खाने वाले हैं, तो भी आपको एकादशी का व्रत तो तोड़ना ही पड़ेगा उस अलॉटेड समय में। और उसको कैसे तोड़ना है? कोई भी थोड़ा सा एक राइस का दाना, प्रसाद, जो प्रसाद है जगन्नाथपुरी का प्रसाद, कोई भी छोटा सा एक प्रसाद का दाना आप मुंह में डालिए और उसको ब्रेक कर दीजिए, बस दैट्स ऑल। और फिर आप अपने भीष्म पंचक व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके माता जी। माता जी, कल कल ही फास्ट टूटेगा सबका? हाँ हाँ, कल 5वां दिन है ना? कल कौन सा हाँ दिन जी है? हाँ। 4 तारीख, कल 5 तारीख। हाँ जी ऐसे हाँ, कल फास्ट में टूटेगा सबका। हाँ कल 5 तारीख है ना? नहीं तो सॉरी दीप सॉरी, कल दान करने 5 के तारीख। बाद ना माता जी? हाँ कल हाँ जी 5 माता तारीख जी। है ना? हाँ हाँ, तो 5 तारीख को शाम के समय पहले आप दीपदान वगैरह कर लीजिए सब। और कल तो वो देव दिवाली, मतलब वो बहुत पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा, उसका तो बहुत महात्मा है। कार्तिक पूर्णिमा में ज्यादा से ज्यादा हमें दिया करना चाहिए अपने घरों में, और भगवान के पास भी घी का दिया करना चाहिए। और उसके बाद दीपदान करिए। हो सके तो कुछ भक्तों को प्रसाद के लिए बुलाइए, या हो सके तो नहीं बुला सक रहे हैं तो किसी को, किसी भक्त के परिवार को प्रसाद दे सकते हैं जाके, जो भी आप घर पे बनाए हैं, अच्छा प्रसाद जो भी बनाए हैं, और फिर थोड़ा दान वगैरह करके, और कुछ भक्तों को, 1-2 भक्त को या पड़ोसी भक्त को वगैरह को प्रसाद देकर, और आप अच्छे से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। फिर आपका भीष्म पंचक उत्थान मतलब हो गया आपका समाप्त। ऐसे कर। तो माता जी कहते हैं जो चीज आप छोड़ते हैं उसका भी दान देना है ना, वो भी चीज दान देते यस हैं। माता जी, हाँ यस यस यस। जो आप छोड़े हैं, जनरली आप अनाज छोड़े हैं, एकादशी की है, दैट मीन्स अनाज छोड़े हैं, तो अनाज का अच्छे से पकवान बना के, जो भी पूरी साग सब्जी जो भी बनाया आपने, और लड्डू वगैरह बना के, और आप किसी भक्त वैष्णव को दे सकते हैं, या उनको घर पे बुला सकते हैं अगर संभव है तो। नहीं बुला सकते हैं तो किसी को दे सकते हैं, फिर देकर आप खुद सेवन कर सकते हैं, आप प्रसाद ले सकते हैं। अच्छा माता जी, कोई अगर आने वाले नहीं हो भक्त, चाहे मैं नहीं जा रही हूँ, तो उनके लिए निकाल सकते हैं ना? निकाल के अगले दिन या जब टाइम लगे तो जाके दे सकते हैं ना?
हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप आपके अपने परिवार भी होगा, परिवार को भी तो भोजन कराएंगे। सारे लोगों ने तो उपवास नहीं किया होगा, पूरे परिवार ने तो उपवास नहीं किया होगा, कुछ ने तो ऐसा भी, तो उनको भोजन कराएं और अपने तो दूसरों को भोजन कराएं, प्रसाद ग्रहण कराएं और खुद प्रसाद लें। जी माता जी। और किसी को जैसे ये आप माता जी आपके वैष्णव ही होने चाहिए क्या, कि आसपास में जो मंदिर है उनके पंडित को दे सकते हैं क्या? सी सबसे अच्छा रिकमेंडेड तो वैष्णवी है, अगर वैष्णव भक्त हो, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो 4 नियमों का पालन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो डेफिनेटली वह ब्राह्मण है और भक्त है, तो भक्तों को वैष्णव है तो डेफिनेटली हम उनको अगर दान वगैरह देते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, तो हमें बहुत आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इसके बावजूद अगर किसी को भी आप प्रसाद देते हैं तो आपको लाभ तो मिलता ही है, किसी को भी आप प्रसाद खिलाते हैं तो लाभ तो मिलता ही है आपको पर उसको आध्यात्मिक लाभ मिलता है, पर आपको इतना क्रेडिट नहीं मिलता है क्योंकि वो वैष्णव नहीं है, 4 नियम का पालन नहीं करता, राइट। तो उतना क्रेडिट नहीं जितना वैष्णवों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। तो प्रयास करें कि वैष्णव को भोजन कराएं, अगर संभव है तो, नहीं अगर मिल रहा है आसपास कोई ऐसा है नहीं, तो फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो गायों को भी खिला सकते हैं, गायों को भी भोजन, गायों को भी जो भी आपने लड्डू पूरी बनाया वो भी गायों को भी, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, नमो ब्रह्मणे देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च। गो और ब्राह्मण हिताय च, भगवान दोनों के हितैषी हैं, गाय और ब्राह्मण दोनों के हितैषी हैं, समझ रहे हैं। भगवान के प्रिय जितने वैष्णव उतने गाय भी भगवान को बहुत प्रिय है, गायों को भी भोजन, गायों को भी खिला सकते हैं, गाय को खिला के भी आप उत्थान अपना कृष्ण पंचक को कर सकते हैं। हाँ जी माता जी, गाय तो मिल जाएगा, थोड़ी दूर में है, लेकिन ब्राह्मण तो हाँ, हमारे गाय तो घर मिल से ही जाएगा बहुत दूर आपको। है। हाँ, बस ऐसा करिए, गाय को खिलाइए, कि गाय भी भगवान को, ऐसे व्यक्ति को खिलाना जो भगवान को प्रिय है, गाय भी प्रिय है भगवान को, भक्त जिससे प्रिय है वैसे गाय भी प्रिय है। ओके। ओके माता जी। माता जी ये कहते हैं, या तो ये मतलब फास्ट तोड़ने के लिए खिचड़ी खाना होता है, या कुछ भी बना सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, खिचड़ी खाना ऐसा कहाँ बोला, तो मैंने तो ऐसा सुना है कि पूरा फीस्ट बनाना होता है उत्थान करने के, मतलब जो वो जागर जब करते हैं, भीष्म पंचक को जब तोड़ते हैं तो पूरा फीस्ट बनाना होता है। फीस्ट मतलब आपके लिए जितना संभव हो आपके लिए जितना संभव हो प्रसाद, क्योंकि आपने 4-5 दिन फास्टिंग किया, एकादशी व्रत किया, तो डेफिनेटली आप अच्छा प्रसाद बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और आस पड़ोस या जो भी आपके रिश्तेदार हैं या आपके फैमिली मेंबर सबको खिलाइए, गायों को खिलाइए, भक्तों को खिलाइए। ओके, और आप भी लीजिए भगवान का नाम लेकर कि आज से मैं भीष्म पंचक समाप्त हुआ। ओके। थैंक यू, नुपुर हरे माता जी। कृष्णा। हाँ जी माता जी। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, प्रणाम, विल मीट ऑन फ्राइडे। यस, कृष्ण कृष्ण माता जी, हरे कल के कृष्णा। लिए माता जी कुछ हम्म। सजेशन माता जी, कल के लिए, कि कल दीपदान कैसे करना चाहिए? हाँ हाँ, कल एक्चुअली कल पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा, जो बहुत ही बड़ा दिन माना गया है, तो ऐसे मैंने सुना था कुछ 31 ऐसे दिए, ऐसे समथिंग नंबर ऑफ दिए कुछ है, मैं शेयर करती ग्रुप में। इतना दिया जलाइए और अपने घर में पूरा दिया रखिए भगवान के सामने, जैसे दिवाली को कैसे करें आपने, कल देव दिवाली मानी जाती है, एक्चुअली कल देवताओं की दिवाली मानी गई है, कल का दिन देवताओं की दिवाली माने, इसलिए हमारे गुजरात में कल के दिन दिवाली जैसा ही मनाते हैं, जैसे दिवाली मनाते हैं वैसे कल के दिन भी मनाते हैं, पूरा सब जगह दिया रखते हैं और पूरा जैसे पूरा ज्यादा दिया जलाते हैं, क्योंकि टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ कार्तिक, तो ज्यादा से ज्यादा दिया करिए। हो सके तो भगवान के मंदिर में, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं, हम लोग दिवाली के दिन करते हैं ऐसा, मैं 5 दिए घी के बना के लेकर जाती हूँ उसी दिन स्पेशली, और हम लोग डेटीज को ऑफर करते हैं घी का दिया, 5 दिया बना के। इस प्रकार से कुछ स्पेशल आप कर सकते हैं कल के दिन, स्पेशल दिया बना के अच्छे से सजा के लेकर जा सकते हैं और ऑफर कर सकते हैं भगवान को। ये अगर माता जी मंदिर थ्री नहीं है तो घर सिक्सटी में करिए। हाँ हम्म। जी माता जी, जैसे ये 365 बाती के दिए, ये क्या है माता जी? 365
वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली 365 मुझे माता नहीं जी पता, पर नंबर ऑफ कुछ दिए। वो हाँ जी। दादा जी बातें 365 एक साथ बना करके भी जलाते, ऐसा कुछ है क्या नियम? अच्छा, मुझे इसके बारे में नहीं पता। हाँ, तुलसी का मुझे पता है, तुलसी का स्टिक से लोग दिया जलाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं तुलसी के स्टिक से। उसका भी बहुत महात्म्य बताया गया है कि तुलसी महारानी भगवान को प्रिय है ना, बहुत प्रिय है, इसीलिए अगर तुलसी के स्टिक से दिए जलाते हैं तो वो भगवान को बहुत अ, पसंद आता है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। कल तुलसी का स्टिक होता है ना, ड्राई तुलसी, सूखी तुलसी का जो स्टिक होता है, हाँ जी। उसके ऊपर आप, हाँ जी, उसके ऊपर आप रुई लगा के घी में डिप करके आप भगवान को ऑफर कर सकते हैं, इस प्रकार से। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, प्रणाम। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोटि वैष्णव भक्त जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। प्रणाम। थैंक यू माता जी। थैंक यू।